हेलो एंड वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। सो दोस्तों, कारगिल में अभी जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है, ये उसका पेपर है जिसमें जो अकाउंटेंसी पार्ट है वो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। थोड़ा आइडिया आपको लग जाएगा कि आगे जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम आने वाला है उसमें अकाउंटेंसी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो एक थोड़ा सा आपको फेयर आइडिया इसका मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन अकाउंटेंसी में पूछा गया है, डबल एंट्री मींस, डबल एंट्री का मतलब क्या है। तो ऑप्शन हमें दी गई हैं इसमें, एंट्री फॉर द टू एस्पेक्ट ऑफ बुक्स, एंट्री एट टू डेट्स, एंट्री इन टू एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, डबल एंट्री का मतलब होता है कि एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट, एक डेबिट और एक क्रेडिट। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, जस्ट अ सेकेंड, इसका जो आंसर है वो रहेगा एंट्री इन टू एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। जो हमारी ट्रांजैक्शन है उसके जो दो एस्पेक्ट हैं, मतलब डेबिट और क्रेडिट, उसमें जो एंट्री उसमें रिकॉर्ड करनी, दैट इज़ कॉल्ड डबल एंट्री। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बुक कीपिंग प्रोवाइड्स द, बुक कीपिंग किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ऑप्शंस आर ए प्राइमरी इन्फॉर्मेशन, सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन, फाइनल इन्फॉर्मेशन, नन ऑफ दिस। दोस्तों, बुक कीपिंग मतलब बुक्स का रिकॉर्ड बनाना, और जब हम बुक कीपिंग यानी बुक्स का रिकॉर्ड बनाते हैं तो हमें प्राइमरी इन्फॉर्मेशन यानी जो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें बुक कीपिंग जो है प्रोवाइड करती है। तो इसका आंसर रहेगा ए यानी प्राइमरी इन्फॉर्मेशन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग इज़, जो मॉडर्न सिस्टम है बुक कीपिंग का वो क्या है। ए सिंगल एंट्री सिस्टम, बी डबल एंट्री सिस्टम, सी ब्रिटिश सिस्टम, डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग जो है वो डबल एंट्री सिस्टम है, जिसमें इसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। सो मॉडर्न सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग जो है वो डबल एंट्री सिस्टम है, जिसमें कि दो एस्पेक्ट डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड किए जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द गुड्स विच आर परचेज फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल आर कॉल्ड, वो गुड्स जो इसलिए खरीदी गई कि उनको हम बेच सकें, उनको हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस आर ए परचेजेस, बी मर्केंडाइज, सी गुड्स या इन्वेंट्री, डी ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों इन सब का सेम ही मतलब है। परचेज मतलब जो गुड्स हम कस्टमर को बेचने के लिए खरीदते हैं, तो उसको जब हम जनरल एंट्री बनाते हैं तो उसको परचेज लिखते हैं। मर्केंडाइज यानी जो बचा हुआ स्टॉक हमारे पास है जो हमें कस्टमर को बेचना है। गुड्स या इन्वेंट्री भी वही चीज़ होती हैं। तो इसका आंसर रहना चाहिए ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। प्रॉमिस टू पे सर्टेन अमाउंट इज कॉल्ड, किसी को एक प्रॉमिस कि कुछ अमाउंट उसको पे किया जाएगा, उसको हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये बेसिकली आपके सिलेबस में है नहीं, तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक है जो कि आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन खैर इसका मैं आंसर बता देता हूँ। तो उसको कहा जाता है नोट्स पेएबल। किसी को प्रॉमिस करना कि एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर आप उसको पेमेंट करने वाले हो, तो उसको हम बोलते हैं नोट्स पेएबल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द अनसोल्ड मर्केंडाइज ऑफ बिजनेस ऑन पर्टिकुलर डे इज कॉल्ड, अनसोल्ड मर्केंडाइज, मर्केंडाइज मतलब स्टॉक, अभी हमने ऊपर डिस्कस भी किया स्टॉक के बारे में, अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो अनसोल्ड मर्केंडाइज यानी अनसोल्ड स्टॉक को जो आपके पास किसी बिजनेस में किसी दिन अवेलेबल है, मौजूद है, उसको हम क्या बोलेंगे। ए परचेज रिटर्न, बी स्टॉक इन्वेंट्री, डी सी बैड डेट्स और डी सेल्स रिटर्न। दोस्तों जो अनसोल्ड स्टॉक है, जो आपके पास पड़ा हुआ है, जो आपका बिका नहीं स्टॉक, उसको हम बोलते हैं स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करेंगे। एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस आर कॉल्ड, वो एसेट जिनकी कोई फिजिकल शेप होती है, जिसको हम जैसे छू सकते हैं, देख सकते हैं, उन एसेट्स को हम क्या कहते हैं। दोस्तों ऐसे एसेट्स को हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट्स। ऐसे एसेट्स जिनको हम देख सके या छू सके, ऐसे एसेट्स को हम टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द लाइबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम द परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट इज कॉल्ड, जब हम कोई गुड्स क्रेडिट पे यानी उधार पे खरीदते हैं, उस वक्त जो लाइबिलिटी होती है हम पे, उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शंस आर ए क्रेडिटर, बी अकाउंट रिसीवेबल, सी लोन, डी पेबल एक्सपेंस। तो अगर हम किसी से गुड्स क्रेडिट में खरीदते हैं, तो जिसने हमें गुड्स बेची, उधार पे बेची, उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द डिस्काउंट कैलकुलेटेड ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ गुड इज कॉल्ड, जो डिस्काउंट गुड्स की लिस्ट प्राइस पे हम कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि दो तरह के डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो एट द टाइम ऑफ परचेज या सेल हम किसी को ऑफर करते हैं, कोई हमें ऑफर करता है, तो उस डिस्काउंट को हम जो कि लिस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करके हम निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द टर्म अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग्स आर क्लासिफाइड एज,
जो दो टर्म्स है अकाउंटिंग और बुक कीपिंग, वो क्या हैं? ए सेम, बी डिफरेंट, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, सी अपोजिट, डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग दोनों जो हैं ये अलग हैं, सो आंसर रहेगा बी डिफरेंट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज हाँ चलिए नंबर वाइज तो नहीं हुए, लेकिन चलिए मेरा काम तो है ये पूरे ख़त्म करवाना। चलिए, द एसेट्स दैट कैन बी ईजली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन ए शॉर्ट पीरियड दैट इज़ 1 ईयर और लेस आर नोन एज। ऐसे एसेट्स जिनको हम 1 साल या उससे कम समय के अंदर कैश में कन्वर्ट कर लें, ऐसे एसेट्स को हम क्या बोलते हैं? तो ऐसे एसेट्स को हम बोलते हैं करंट एसेट्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे बात करते हैं। कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क्स आर एग्जांपल्स ऑफ। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क किसकी एग्जांपल हैं? कैसे एसेट्स के एग्जांपल हैं? किस तरह के ये एसेट्स हैं? तो ये सारे के सारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, द पाइनियर ऑफ अकाउंटिंग इज। अकाउंटिंग के पाइनियर, दाता, जन्मदाता जिसे हम कहते हैं, जिन्होंने अकाउंटिंग कंसेप्ट लाया, कौन थे? दैट इज़ लुकास पिकोली। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इज कॉल्ड। किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना और समराइज करना, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे बुक कीपिंग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज, हमने ये कर लिए थे, हाँ 105 तक हमने शायद कर लिए थे, इसके आगे करने हमें। चलिए, द पेपर कंटेनिंग एविडेंस, 105 क्वेश्चन है, द पेपर कंटेनिंग एविडेंस ऑफ पेमेंट इज कॉल्ड। वो पेपर जिसमें ये प्रूफ होता है कि हमने किसी को पेमेंट की है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं डेबिट वोचर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना। तो ऑप्शन देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑनली, बैलेंस शीट ऑनली, बोथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस। तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है इसका जो मेन पर्पस है वो है बिजनेसमैन को उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करके देना और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बात करना, जो कि बैलेंस शीट में होती है। तो आंसर रहेगा बोथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, मतलब सी इसका आंसर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे, ट्रेडिंग अकाउंट इज। ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इंटेंजिबल अकाउंट। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में हम अपनी इनकम और एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं, तो इनकम एक्सपेंस जहाँ पे भी रिकॉर्ड हो वो हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट, तो सी इसका सही आंसर है। करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़, ये भी आपके बेसिकली सिलेबस में नहीं है। ये रेशियो एनालिसिस एक चैप्टर है, उसका क्वेश्चन है, तो आपके सिलेबस में इन्होंने फालतू में डाल दिया। करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं? उसको हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़ मतलब वर्किंग कैपिटल। जो आपके पास पैसा रहता है अपने एसेट्स में से, करंट एसेट में से लाइबिलिटीज़ निकालने के बाद उसको हम अकाउंटिंग लैंग्वेज में वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब वो खर्चा जो अभी तक आपने पे नहीं किया। तो बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी, इनकम, एसेट, नन ऑफ दिस। तो जो खर्चा आपने पे नहीं किया दैट इज लाइबिलिटी। नेक्स्ट इज एन इरिकवरेबल अमाउंट ऑफ डेटर इज नोन एज। एन इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम ए डेटर। एक डेटर यानी जिससे हमने पैसा लेना है, एक ऐसा अमाउंट जो अब इरिकवरेबल है, वो हम नहीं उससे ले पाएंगे, उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर ए कैपिटल, बी लोन, सी बैड डेट्स, डी गुड डेट्स। तो वो पैसा जो हम रिकवर नहीं कर पाते अपने डेटर से, उसको हम कहते हैं बैड डेट्स। द एक्सपेंडिचर इनकर टू अक्वायर फिक्स एसेट्स कॉल्ड। वो खर्चा जो किसी फिक्स एसेट को लेने पे किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं? तो उस खर्चे को हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि नॉन रेकरिंग नेचर होते हैं। ठीक है, सॉरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि नॉन रेकरिंग नेचर होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इज एन एक्सपेंडिचर विच इज़ बेसिकली रेवेन्यू नेचर बट बेनिफिट ऑफ विच इज़ नॉट एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर इज कॉल्ड। वो खर्चा जो रेवेन्यू नेचर का है लेकिन जिसका बेनिफिट हमें सिर्फ 1 साल में नहीं मिलता, यानी मोर देन 1 ईयर बेनिफिट मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो ऐसे एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एंट्री इज कॉल्ड। जो हम जर्नल एंट्री बनाते हैं उसकी एक जो एक्सप्लेनेशन देते हैं नीचे, उसको हम क्या कहते हैं? ए फोलियो, बी नरेशन, सी पोस्टिंग, डी जर्नलाइजिंग। तो दोस्तों उसको हम कहते हैं नरेशन। बैलेंस शीट शोज, 114 क्वेश्चन जो है, बैलेंस शीट शोज, बैलेंस शीट क्या शो करती है? बोथ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, ओनली एसेट्स, ओनली लाइबिलिटीज़, नन ऑफ दिस। तो ये तो मुझे लगता है सबको ही पता होगा कि बैलेंस शीट
एसेट्स और लाइबिलिटीज दोनों को शो करती है, तो इसलिए ए इसका आंसर है। व्हाट इज़ यूज्ड इन प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? स्पेशलाइज जर्नल, बैलेंस शीट, लेजर अकाउंट या जर्नल। तो दोस्तों आपको जो स्टेप सिखाया था मैंने कि पहले जर्नल बनती है, फिर लेजर बनती है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, तो लेजर से ही ट्रायल बैलेंस बनता है, तो सी इसका राइट आंसर है, यानी लेजर अकाउंट। नेक्स्ट, एनी रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड। कोई भी रिटन एविडेंस किसी बिजनेस की ट्रांजैक्शन का एक रिटन रिकॉर्ड जो हमारे पास होगा उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं वोचर, यानी वो ऐसा रिकॉर्ड जिसके बेसिस पे हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज गुडविल अकाउंट। इज गुडविल किस तरह का अकाउंट है? टेंजिबल रियल अकाउंट, इंटेंजिबल रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो गुडविल हमारा इंटेंजिबल रियल अकाउंट है, क्योंकि ये वो एसेट्स हैं जिनको हम देख नहीं सकते या छू नहीं सकते, और ऐसे कोई भी एसेट जिनको हम देख ना सके और छू ना सके उनको इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। PFMS स्टैंड फॉर, FMS किसके लिए यूज़ किया जाता है वर्ड्स? तो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट, सेल ऑफ लैंड इज, अगर हमने ज़मीन बेची है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर हमने ज़मीन बेची है तो हमारी वो बनेगी कैपिटल रिसिप्ट। कोई भी फिक्स एसेट की सेल को हम कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस लाइबिलिटी? इसमें से कौन सी है जो बिजनेस लाइबिलिटी की एग्जाम्पल है, यानी बिजनेस के ऊपर एक कर्ज है? लैंड, बिल्डिंग, कैश, ये तीनों तो एसेट्स हैं। क्रेडिटर यानी वो जिससे हमने उधार में गुड्स खरीदी उसको क्रेडिटर बोलते हैं, तो एक लाइबिलिटी है, तो यही इसका आंसर भी है। तो दोस्तों ये थे वो MCQs जो कारगिल में पूछे गए हैं। अभी जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है, एक इससे पहले भी मैंने पेपर डिस्कस किया था, वो लेखा था शायद, वो भी डिस्कस किया था। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो भी देख सकते हो। तो इस तरह के MCQs पूछे गए हैं। मेरे हिसाब से ये जो पेपर था ये मतलब सिंपल था, सिंपल टू मॉडरेट कह सकते हो, टफ़ नहीं था। जो कारगिल वाला था वो थोड़ा सा टफ़ था, मॉडरेट टू टफ़ था, लेकिन ये सिंपल टू मॉडरेट था। तो आप इसके चक्कर में रहना मत, क्योंकि हो सकता है कुछ हार्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएँ, तो अपनी प्रिपरेशन को वैसे ही रखो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।